कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि गहलोत गुट और पायलट गुट आमने सामने दिख रहे हैं। बल्कि यूं की देखिए कि खेमे बंदी शुरू हो गई है अशोक गहलोत के गुट से। जयपुर में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि राजस्थान की सत्ता का संचालक कौन होगा। एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो आखिरी समय में भी अंतिम दांव आजमा रहे हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जो अब तक सब्र किए बैठे थे। अब आगे क्या हो सकता है, कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट क्या है, उसे समझने के लिए एक रिपोर्ट के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि गहलोत गुट सक्रिय हो चुका है। वो सब बैठकर मंत्री शांति प्रसाद जो है उनके घर पर बैठक कर रहे हैं और शांति धारीवाल के घर बैठक करके वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गहलोत को अगले 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाकर रखा जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, जयपुर विधायक दल की बैठक में थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि शांति धारीवाल जो मंत्री हैं उनके घर पर पहले तमाम अशोक गहलोत गुट के विधायक पहुंचे हैं और बैठक के लिए विधायक पहुंचे ही नहीं है। जयपुर में विधायक दल की बैठक में देरी हो रही है। 7 बजे का वक्त बताया गया था, लेकिन उसके लिए देरी हो रही है क्योंकि विधायक कम से कम 35 विधायक तो पहुंचे हुए शांति धारीवाल के घर, जो कि मंत्री हैं गहलोत गुट के, उनके करीबी माने जाते हैं। कुछ विधायक पहुंच गए हैं, सभी विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में देरी हो रही है। इस बीच पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत। ऑब्जर्वर बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है, अजय माकन दिल्ली से गए हैं और ये सभी लोग मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत से। बीजेपी यहां कोई अटैक नहीं कर पाए और हम वापस लौट कर आए सत्ता में, ऐसा फैसला निश्चित रूप से आलाकमान करेगा। करीब लगभग 2 साल पहले सरकार को गिराने की साजिश की गई थी और इस तरह की साजिश हो गई थी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार को गिराया जा रहा था। खड़ा होना है तो होना है, पार्टी सेवा करनी है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर राजस्थान के मंत्री आला कमान दोहरा रहे हैं, तो खुद अशोक गहलोत अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा का भरोसा जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर आला कमान ने राजस्थान की सेवा के लिए किसे चुना है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर कौन सा सटीक दांव चला है, क्योंकि ना तो अशोक गहलोत इस बारे में खुलकर कुछ कह रहे हैं और ना तो पायलट खुलकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दोनों की बातें अब तक इशारों में ही हो रही हैं और यही राजस्थान में सियासी चर्चाओं को हवा दे रही है। कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और राजस्थान के अंदर रहूँ, मैं सेवा करने की ड्यूटी मुख्यमंत्री पद पे रहूँ। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश वाले सेवा करूँ, चाहे मैं कहीं रहूँ, किस पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे लिए मैं तो नहीं। सब कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, सोनिया जी ने कहा है हम लोग न्यूट्रल हैं, जिसको खड़ा होना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो खड़ा हो, तो नेतृत्व के लिहाज से सब कांग्रेस बराबर है और कोई अध्यक्ष बनता है या बना हुआ है, पहली ड्यूटी उसकी होती है सबको साथ लेके चलते, जब जाके कांग्रेस मजबूत होती है। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ निर्णय लीडरशिप को लेने हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम सबकी एक कलेक्टिव मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें, चुनाव जीते अलग अलग राज्यों के अंदर। और राजस्थान में 30 साल से हम कभी सरकार दोबारा बना नहीं पा रहे हैं, उस परिपाटी को तोड़ना है, सरकार दोबारा राजस्थान में बनानी है, उसके लिए जो करना हम लोग करेंगे। दोनों दिग्गजों की इस सियासी शांति के बीच समर्थकों के मन में अशांति बनी हुई है। यही वजह है कि दोनों ही खेमों के विधायक अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई गहलोत को पद पर बनाए रखने की अपील कर रहा है, तो कोई पायलट के समर्थन में विधायकों की एकजुटता की दलील दे रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली चले गए, अध्यक्ष बन रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। अब इसके बाद में राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। और फिर ये पायलट साहब जब आए हैं, आने के बाद जो बारिश का शगुन हुआ हमारे राजस्थान में, इसको अच्छा शगुन मानते हैं।
तो अब बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है और ये शगुन अच्छा हो रहा है, निश्चित 100%। लगभग 2 साल पहले सरकार को गिराने की साजिश की गई थी और इस तरह की साजिश हो गई थी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार को गिराया जा रहा था। उस वक्त 102 एमएलए लगभग एकजुट होकर के, जिसमें सहयोगी दल, हमारे लोक दल के, बीटीपी के साथी, कम्युनिस्ट दल के साथी, निर्दलीय, उन्होंने मिलकर के सरकार को बचाया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में आस्था व्यक्त की। राजस्थान की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, एमएलए क्या चाहते हैं, उनकी क्या राय है, वो जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। विधायकों की बैठक से पहले शक्ति प्रदर्शन का दौर चला। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल के घर गहलोत गुट के विधायक की बैठक हुई, लेकिन यहाँ सिर्फ 20 विधायक ही पहुँचे। वो भी सीएम पद के सवालों को टालते नजर आए, कोई भी जवाब देने से बचते बचाते नजर आए। ना मीटिंग अभी हुई कहाँ है? तो अभी आप लोग मीटिंग में आए? नहीं, वो तो धारीवाल जी हमारे पड़ोसी है, गप्पे मारते। हम लोग आज बैठे हुए थे आज यहाँ पर। वो तो ऐसे ही शिष्टाचार के नाते मिलने आए, ऐसी कोई मीटिंग नहीं। कितने विधायक हैं? कितने विधायक? मुझे ध्यान नहीं है कितने हैं। फिर भी कितने होंगे करीब? कुछ आए हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे मजबूत किले राजस्थान में सीएम पद पर संग्राम न छिड़े, इसलिए दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं। विधायक दोनों नेताओं के सामने अपनी अपनी बात रखेंगे, नए सीएम के नाम पर चर्चा करेंगे। हम तो यहाँ पर सारे एमएलए को मिलने के लिए कहा गया है। हम सभी एमएलए से मिलेंगे, उनकी क्या राय होगी वो बाद में बताएंगे। आज तय कर लिया जाएगा राजकुमारी के बाद? अरे भाई, एमएलए से मिलने के बाद ही मालूम होगा, अब उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गहलोत के नामांकन के ऐलान के बाद ही सचिन पायलट एक्शन मोड में हैं। पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से बात की, फिर समर्थक विधायकों से भी मुलाकात की। अब ये कवायद कितना असर दिखाती है, राजस्थान की सियासत में क्या रंग लाती है, वो तो विधायकों की बैठक के बाद ही साफ होगा। नए सीएम के नाम के साथ राजस्थान में नई सियासत का आगाज होगा। मौसमी सिंह और देवंगुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।